प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शुभाशुभ राशिफल के कार्यक्रम के साथ। आज आपसे चर्चा करने वाला हूं जन्म कुंडली में धर्म, आध्यात्म, मोक्ष, अनुभव और समरसता, इसके अधिपति या इसके कारक केतु देव के राशि परिवर्तन को लेकर के। 18 मई को केतु देव कन्या राशि को त्याग करके सिंह राशि की तरफ आ जाएंगे। जन्म कुंडली में केतु देव अगर आपके बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं, मतलब अगर केंद्र के अधिपति के साथ बैठे हैं, त्रिकोण के अधिपति के साथ बैठे हैं, तो ये आपको अनुभवी और बहुत ज़्यादा ट्रिकी बना देते हैं। शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं बनाते, स्थिर बनाते हैं। छिछले मानसिकता का नहीं बनाते, गंभीर बनाते हैं। धर्म की सच्ची परिभाषा क्या है, धर्म पालन क्या है, ध्यानस्थ होना क्या है, कोई आडंबर नहीं है, जहां बिल्कुल साक्षात भगवान की सिर्फ सेवा है, उनका कैंकर्य है, ये केतुदेव होते हैं। जहां व्यक्ति को समाधि में लेके जाते हैं, ध्यानस्थ करते हैं। केतुदेव वैसे जन्म कुंडली के अष्टम भाव के कारक होते हैं। कई बार इन्हें मोक्ष के कारक होने के कारण 12वें भाव का भी कारक माना गया है। जब कभी भी इनका संबंध जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के अधिपति के साथ बनता है तो माता को लंबी बीमारी भी देते हैं। वहीं जब जन्म कुंडली के दशम स्थान के अधिपति के संग केतुदेव का कोई संबंध बनता है तो वो आपकी सामाजिक छवि को और पिता के साथ संबंधों को धूमिल करते हैं। जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति के साथ जब कभी भी केतुदेव का संबंध होता है तो व्यक्ति को बहुत जल्दी ही मनोनुकूल, मन के योग्य, मनचाही संतति देने वाले भी हो जाते हैं। ये इनके कुछ अच्छे परिणाम हैं। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। मेष राशि, मेष लग्न से लेकर के मीन राशि, मीन लग्न तक के जातकों के लिए केतुदेव का महापरिवर्तन कैसा रहने वाला है और क्या कुछ हमें सावधानी बरतनी है, ये हमें ध्यान रखना होगा। एक बात जो मैं आपको कार्यक्रम के आरंभ में ही बताऊंगा, ग्रहों के परिवर्तन से हमें दो बातें समझ में आती हैं जातकों को या किसी भी व्यक्ति को। ये ग्रह मुझे क्या देने वाला है, हमारा ध्यान इस पे ज़्यादा जाता है। जबकि इनसे ही छिपी हुई एक बात और हमें जाननी चाहिए, और वो ये जाननी चाहिए कि इस परिवर्तन में हमें अगले 18 महीने तक क्या नहीं करना है। मैंने जो बोर्ड पे ग्रहों को बिठाया है, ये गुरु को बिठाया है, केतु को, राहु को और शनिदेव को, 4 ही ग्रहों को बिठाया है। क्योंकि यही जो 4 ग्रह हैं ये व्यक्ति को बड़े लेवल पे प्रभावित करते हैं। इनके ही 64वें नवांश के कारण कई बार ये स्थिति बहुत बड़ा बदलाव हमारे जीवन में लाती है। ये बात भी समझने वाली होगी। इसके साथ साथ अगर बात करें तो अगर हम इन ग्रहों का अध्ययन करते हैं तो इनका जो परिक्रमा पथ है या जो इनकी कालावधि है वो बड़ी लंबी है। जैसे देवगुरु बृहस्पति 1 वर्ष तक रहते हैं एक राशि में, और शनिदेव 2.5 वर्ष तक रहते हैं। वहीं राहु और केतु एक राशि पे 18 महीने यानी कि 1.5 वर्ष तक रहते हैं। इन ग्रहों का परिवर्तन हमें बहुत प्रभावित करता है। और ये कैसे हमें प्रभावित कर रहे हैं, क्या क्या हमें करना चाहिए, शुरू करते हैं सबसे पहले मेष राशि, मेष लग्न की बात। मेष राशि, मेष लग्न यानी कि आपकी राशि और आपके लग्न से ये पंचम भाव में केतुदेव गोचर कर रहे हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये ग्रह आपको नौकरी देने आया है। एक एक लाइन की बात होगी, आपको नौकरी देने आया है और अगले 18 महीने तक इनका जो गोचर है वो आपके फेवर में रहेगा। आपके यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान, दाम्पत्य, विवाह और नौकरी, इन सभी चीज़ों का सुख मिलेगा। कुछ उपाय अगर करना चाहते होंगे तो अगले 18 महीने तक बजरंग बली के 12 नामों का उच्चारण प्रत्येक दिन 12 बार करें। क्लियर है? अब बात करेंगे वृष राशि, वृष लग्न के लिए। वृष राशि, वृष लग्न के जातकों के लिए आपकी राशि से चौथे घर में ही केतुदेव का गोचर हो रहा है। चौथा भाव माता का होता है, मानसिक सुख का होता है। तो ये ग्रह आपके चौथे घर में गोचर कर रहा है और आपकी जन्म कुंडली में ये चाहे जैसे बैठे हों, अगर ये आपकी कुंडली के चौथे भाव से गोचर कर रहे हैं
और आपके लग्न से अगर चौथे भाव से इनका गोचर हो रहा है तो ये आपको प्रॉस्पेरिटी देंगे, प्रचुर धन देंगे, अस्थाई संपत्ति प्राप्त करने की व्यक्ति कोशिश में लग जाएगा और अगले 18 महीने तक आपकी कोशिश सफल हो सकती है। जो संपत्ति आपको अभी तक नहीं मिली है, जिस चीज के लिए आप अभी तक कोशिश में लगे रहे थे, अब उसके सफल होने का और अनुकूल होने का समय भी आ गया है। पर इस बीच में मैंने जैसे पूर्व में कहा था कि हमें अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, घर में कलहपूर्ण वातावरण न बने इसका ध्यान रखना होगा। इसके बीच में आपके स्वास्थ्य में भी कोई अनिरंतरता देखने को मिल सकती है, जहां आपका मन, जहां आपकी बुद्धि, जहां आपका चित्त थोड़ा सा भ्रमित होता हुआ सा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहां जन्म कुंडली के आपकी राशि के चौथे भाव में बैठ करके आपके अष्टम भाव को देखेंगे, आपके दशम भाव को देखेंगे और आपके 12वें भाव को देखेंगे। इस वजह से ही ये प्रोस्पेरिटी दे रहे हैं, इस वजह से आपको मानसिक शांति में अवरोध भले दे रहे हैं, लेकिन आपको ये संसाधन और सांसारिक सुख देने के साथ साथ दवाइयों के पीछे भागने का काल भी अब आने वाला है। तो माता को दवाइयाँ, पत्नी को दवाइयाँ, बच्चों को दवाइयाँ, ये अभी लेनी पड़ सकती है। इस वजह से विशेष ध्यान रखना होगा। घर में सुंदरकांड का पाठ नित्य प्रति होता रहे, इससे बचने का सबसे सरल उपाय है। अब बात करेंगे मिथुन राशि, मिथुन लग्न के जातकों के लिए। मतलब आपकी राशि ये है और आपकी राशि से तीसरे घर में इनका गोचर हुआ है। ये कहने का एक सिंपल सा अर्थ है, एक लाइन की बात है, ये 18 महीने आपके लिए इतने अनुकूल और इतने सकारात्मक रहने वाले हैं भगवान, जितना आपने सोचा नहीं होगा। मतलब मिथुन राशि में अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा है और केतु देव का सिंह राशि में गोचर आपके धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, ज्ञान, नौकरी, प्रमोशन, पद, प्रेम, दया, सहिष्णुता, मंत्र जप, धार्मिक तीर्थ यात्राएं और अनुकूल परिणाम मिथुन राशि के जातकों के लिए मिलने वाला है। ये बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ परिणाम मिथुन राशि के जातकों को देने वाले हैं। आइए, मतलब कहीं से भी आपको कोई घबराने की बात नहीं है। जहां आपसे तीर्थ होगा, बहुत सारे मन के अनुकूल परिणाम मिलने वाले हैं अगले 18 महीने में, ये केतु देव आपको देने वाले हैं। बात करेंगे कर्क राशि, कर्क लग्न के जातकों के लिए। तो आपकी राशि से दूसरे ही घर में इनका गोचर हुआ है। इस वजह से यहाँ हमें अपनी वैधानिकता पे कोई संदेह नहीं करनी है कि हमारे अंदर उतनी क्षमता नहीं है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। अब बात करते हैं कर्क राशि, कर्क लग्न के जातकों के लिए। आपकी राशि से द्वितीय भाव में केतु देव का गोचर, और चूंकि ये राहु से और केतु के नेचर में अगर आप देखेंगे तो एक भ्रम सा बना रहता है। द्वितीय भाव जो होता है भगवान, वो आपके विचारों के बनने का होता है। वहाँ से आपके विचार इनिशियल थॉट बनते हैं। जब वहाँ पे राहु और केतु का प्रभाव होगा तो आपके विचारों में जो उद्विग्नता होती है, जो किसी भी विषय का क्लियरेंस होता है, जो आप कोई भी काम करना शुरू कर रहे हैं उसमें व्यवधान आ सकता है। मतलब हमें ये काम, इस बात पे हमारा फोकस होना चाहिए कि हमारे किसी भी कार्य में अगर आरंभ में थोड़े बहुत मतभेद बन रहे हैं, थोड़े बहुत रुकावटों से अगर वो काम शुरू हो रहा है, तो हमें उसको क्विट नहीं करना है। बस उसको इनिशियल स्टेप में ले लीजिए। थोड़ा सा आप अगर धैर्य धारण कर लेंगे तो आपका परिणाम आपके पक्ष में आ जाएगा। ये बात मैंने कर्क राशि के लिए कही है। बाकी तो ऐसे अगर कर्क राशि के जातकों के लिए देखते हैं तो ये आपको कई बार थोड़ा मोड़ा स्वास्थ्य में भी परेशानी कर रहे हैं, क्योंकि आपकी राशि से ये अष्टम भाव में राहु देव भी जा रहे हैं, जहाँ मति में कई प्रकार के विचार बनेंगे, वाणी में कई बार कठोरता भी आ जाएगी और इनका प्रभाव आपके आसपास पड़ोस के लोगों पे भी पड़ेगा और ससुराल के लोगों पर भी पड़ने को देख रहा है। तो ऐसे ये परिणाम राहु देव और केतु देव कर्क राशि के जातकों के लिए परिणाम दे रहे हैं। इसमें अगर आपको कुछ उपाय के लिए अगर बात बन पड़े तो प्रत्येक दिन गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ और गणेश पंचरत्न का पाठ निश्चित रूप से करना चाहिए। गणेश जी को दुर्वा अर्पित करिए और उन्हें शमी पत्र अर्पित करना चाहिए। ये मैंने कर्क राशि के लिए बताई है। अब बात करेंगे सिंह और कन्या के लिए। बात अगर सिंह राशि की होगी तो सिंह राशि पे ही केतु देव का गोचर होगा, और अगर आपकी कुंडली के सूर्य देव कमज़ोर हैं तो फिर आपको एक्स्ट्रा सावधानी की आवश्यकता होगी। अन्यथा ये केतु देव आपके दिमाग में
एक तरीके का परिणाम ना दे करके या एक तरीके के विचार ना दे करके बहुत सारे विचारों से आपको कौंधने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप कई बार अपने दाम्पत्य, अपने विवाह, अपना व्यापार, अपनी दिनचर्या, आपका पार्टनर और आपका जो साइड बिजनेस है, इन सभी चीज़ों पे एक सफोकेशन या एक अवरोध बनने की स्थिति भी देखने को मिल रही है। पर इसका फायदा क्या हो सकता है? केतुदेव अगर सिंह राशि के जातकों के लिए उसी राशि पे भ्रमण कर रहे हैं तो इसके लाभ के रूप में आपको धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं आपसे। आपके पैसे पे कई लोगों का घर चल रहा है, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। हो सकता है कि आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर बढ़े धन कमाने का, जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, कहने का अर्थ है। इसके साथ साथ आपकी समझ बढ़ जाएगी। एक्सपीरियंस वाले प्लेनेट है ना, ये अनुभव देते हैं, तो ये आपकी राशि पे जब आएंगे तो आपके राशि में अनुभव जोड़ेंगे। दूरदृष्टता बढ़ जाएगी, दानशीलता, कर्तव्य परायणता, चीज़ों को समझने का एक अच्छा नेचर मिल जाए। तो ऐसा सिंह राशि के जातकों के जीवन में केतुदेव का भ्रमण इस तरीके का परिणाम दे सकता है। इसके और भी अच्छे परिणाम क्या हो सकते हैं? ये आपको संततिवान बना सकता है। ये केतुदेव अगले 18 महीने तक आपके नौकरी और प्रमोशन के मार्ग भी तय कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान आपको अपने दाम्पत्य में थोड़े बहुत एफर्मेशन की आवश्यकता होगी, मतलब उसमें बल देना होगा और उनका विश्वास जीतना होगा। चाहे आप पति हो, चाहे आप पत्नी हो, अगर सिंह राशि और सिंह लग्न के हैं तो आपको अपने पार्टनर का पूरा विश्वास जीतने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ उनके साथ मिलकर के, उनके साथ ही किसी तीर्थ का दर्शन करना चाहिए। और अपने पैसे पे अगर हो सके तो 1 2 3 4 जितनी आपकी सामर्थ्य है उतने लोगों को अपने पैसे से धर्म दर्शन करा दीजिए। बात होगी कन्या राशि। आपकी राशि से 12वें घर में ये गोचर कर रहे हैं। 12वां भाव चूंकि मोक्ष का होता है और आपकी राशि से 12वें घर में केतुदेव का जाना, आपके सहयोग में अचानक से कई लोगों का आगमन हो जाएगा। जो कोर्ट केस का मामला है वो हो सकता है कि आपके पक्ष में आने लगे। कुछ निर्णय ऐसे आपके पक्ष में आ जाएंगे जिसके बारे में आपने कभी विचार भी न किया हो। ये केतुदेव आपकी जन्म कुंडली या आपके लग्न से या आपकी राशि से अगर 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं तो ये आपके शत्रुओं से आपको बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इतना ही नहीं, ये आपके धर्म की समझ देंगे, दान की समझ देंगे, चरित्र के बल को वृद्धि में लेके जाएंगे, मीठी चीज़ों से नुकसान कराएंगे, बड़े छोटे भाई बहनों से फायदा हो सकता है और आपके अनुभव का और भी ज़्यादा विस्तार होगा और आपका जो माइंडसेट है वो और भी ज़्यादा ब्रॉड होगा। क्लियर है? मतलब कन्या राशि के जातकों के लिए कुछ अच्छी चीज़ें भी यहाँ देखने को मिल रही हैं। थोड़ा घर्षण होगा, थोड़ी चलने की आवश्यकता पड़ेगी, स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, माता को चिंताओं से युक्त देख रहे हैं। इसके साथ साथ पिता के भुजाओं में दर्द हो सकता है, पिता को हृदय क्षेत्र से संबंधित समस्या हो सकती है। आपका दिमाग एक पक्षीय हो सकता है कि आप सामने वाले के षड्यंत्र को न समझ पा रहे हो, आपके खिलाफ जो ऑफिस में षड्यंत्र हो रहा है आप उसको नहीं समझ पा रहे हो। इसका ध्यान रखना होगा। बाकी ऐसे अगर बात करते हैं तो इस दौरान आपका मन बुद्धि चित्त थोड़ी स्थिरता की तरफ भी बढ़ेगा और आप बहुत ज़्यादा उलूल जुलूल के चक्कर में या बहुत सारे कंडीशन पे आप काम नहीं करेंगे, अपनी शर्तों पे काम करने के आप आदी हो जाएंगे। नौकरी, प्रमोशन, पद वृद्धि, इसमें घर्षण देखने को मिल सकता है। ये बात मैंने कन्या राशि के लिए बताई है। बात जब करेंगे तुला राशि की, तो तुला राशि और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आपकी राशि से 11वें घर में इनका गोचर हो रहा है और ये एक तरीके से बहुत सारे लाभ देने वाली स्थिति बना रहे हैं। मतलब तुला राशि और तुला लग्न के जातकों के लिए केतुदेव का गोचर आपके लिए संपूर्ण स्पष्ट निर्णय देने वाला होगा। इस दौरान आपको फायदा पता है क्या होगा? इस दौरान आपको सबसे ज़्यादा लाभ होगा कि जिस चीज़ को लेकर के आप सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन में थे वो चीज़ अब स्पष्ट हो जाएगी और अगले 18 महीने तक आपका मैदान साफ है। आप पूरे तन्मयता से अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति करें और अपने नेचर को इस तरीके का बनाएं जहां कोई झगड़ा नहीं, जहां कोई मतभेद नहीं और सिर्फ आपका फोकस आपके सामने है। आप पूरे फोकस के साथ काम कर रहे हैं और पूरे हृदय के साथ अपनी काम पे लगे हुए हैं। 11वें भाव पे गए हैं, संतान का सुख दे सकते हैं, छोटे भाई को नौकरी मिल सकती है, व्यापार में लाभ दे सकते हैं,
इतना ही नहीं, ये आपके भुजाओं में पराक्रम में बल और ज़्यादा डालने की कोशिश में है। इसका अर्थ होगा कि ये केतुदेव आपके अनुकूल परिणाम देने वाले बन रहे हैं। उपाय के तौर पे अगर कुछ काम करना चाहते हैं तो किसी मददगार को मदद स्वरूप अमावस्या को या पूर्णिमा को अनाज जरूर दान करना चाहिए। बात होगी वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए। आपकी राशि से दसम स्थान में केतुदेव का गोचर है। इसका अर्थ है कि आपकी राशि या तो आपका लग्न राहु और केतु के एक्सिस में आ रहा है, मतलब ये राहु और केतु से चौथे 10वें आपकी राशि बन गई। ये आपके लिए थोड़े से कठिनाई भरे समय देने वाले बन सकते हैं, जहां आपको सबसे ज़्यादा किसी भी तरीके से अपने घर के पर्यावरण की सुरक्षा करनी है, वातावरण ठीक बना रहे, कोई कलह न हो, आपस में माता पिता, पति पत्नी, पिता पुत्र, माता पुत्र, इनमें मतभेद ना हो, इनमें वैर ना हो। क्योंकि जब आपके राशि और आपके लग्न से जब ये चौथे 10वें गोचर करते हैं तो ये वैर भाव देने लगते हैं और कई बार परिवार के लोग आपस में षड्यंत्र करने लगते हैं। ऐसा ना हो। आपकी बात आपके पीठ पीछे हो रही है, बहनें आपके बारे में विचार कर रही हैं और फिर आप जब जाते हैं तो सब चुप हो जाते हैं। तो इस तरीके की अगर कोई बात दिख रही है तो ये समझ जाइएगा कि इसमें उनका कोई दोष नहीं है, ये आपके ग्रह के गोचर का परिणाम मिल रहा है। और यही बात मैं वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों को कहना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके इस समस्या को परमानेंट न समझें, टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए ये ऐसी स्थिति बनी है, धीरे धीरे चीज़ें वक्त बदलते ही ठीक हो जाएंगी। मन अशांत न हो, आप अपना काम करते रहें, किसी भी तरीके से किसी के षड्यंत्र के शिकार न बने और किसी भी डॉक्यूमेंट पे, किसी भी फाइल पे कोई भी सिग्नेचर अगर करना हो तो थोड़ी सावधानी बरतें। इस दौरान वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों का जो सामाजिक क्षेत्र होगा वो आपके लिए ज़्यादा लाभदायक होगा। पारिवारिक पृष्ठभूमि में थोड़े कठोर संबंध, लेकिन बाहर सामाजिक पृष्ठभूमि से आपको फायदा होगा। मित्रों से लाभ हो सकता है और करियर के प्रति आपका समर्पण और बढ़ सकता है। कुछ करना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन 3 बार हनुमान चालीसा और बजरंग बली को पीपल के पत्ते की माला शनिवार को अर्पित करें। ये बात मैंने वृश्चिक के लिए बताई है। अब बात करेंगे धनु राशि और मकर राशि, धनु लग्न और मकर लग्न। आपकी राशि से केतुदेव 9वें स्थान में गोचर कर रहे हैं। ये धर्म का भाव है। जैसे मैंने इनके परिचय में कहा था, केतुदेव धर्म के सूचक होते हैं। केतुदेव आपसे दान करवाते हैं, पूजा करवाते हैं, सामर्थ्यवान बनाते हैं कि आप धर्म में दान करें, पूजा करें, पाठ करें, मंत्र जपें, समाधि में जाएं, धर्म को समझें, चरित्र को समझें, ज्ञान को समझें, रहस्य को समझें। ये सब धनु राशि के जातकों के लिए संभव हो सकता है। और यहाँ आपको वो एक ऐसा दृष्टिकोण देंगे जिसका कोई विरोध नहीं होगा। मतलब ये आपको अच्छी नौकरी दे सकते हैं, ये आपको अच्छा पद दे सकते हैं, ये आपके भाग्य का सुख दे सकते हैं, ये आपका कम्युनिकेशन बेटर कर सकते हैं, ये आपको संतान का सुख दे सकते हैं, ये आपको अच्छी यात्रा दे सकते हैं और ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे केतुदेव देते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें आपको क्या नहीं करना चाहिए? इसमें हमें बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास से युक्त नहीं होना चाहिए। इसमें हमें किसी को भी बोलने से पहले, कम्युनिकेट करने से पहले थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। किसी भी ऐसे वर्ग के जो चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी हैं या जो नौकर हैं, जो आपके अंडर में काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन खराब नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये भारी पड़ जाएंगे। दूसरा, धनु राशि धनु लग्न के जातकों के लिए एक अच्छा परिणाम मिलने वाला है। हर एक तरीके से देखें तो इसमें आपको कोई घर्षण नहीं है, कोई बेरोजगारी नहीं है और कोई लापरवाही भी नहीं है। यहाँ आपका एक्सपेक्टेशन भी बढ़ेगा और परिणाम भी मिलेगा। यहाँ आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों के प्राप्त होने का योग लगा करके केतुदेव बैठे हैं। मकर राशि पे बात करते हैं। मकर राशि मकर लग्न के जातकों के लिए आपकी राशि से अष्टम स्थान में ये गोचर कर रहे हैं। अष्टम स्थान के भी कारक होते हैं। आपके स्वप्न सही हो जाएंगे, भविष्य देखने की शक्ति बढ़ जाएगी। तात्कालिक परिणाम आपको, भले परिणाम आपके पक्ष में ना आए पर दूरगामी परिणाम आपके पक्ष में आ जाएंगे। हो सकता है कि आज जो आप काम कर रहे हैं इसका आपको कोई व्यापक परिणाम अभी न मिले, पर यह किया गया कृत्य
आगे 18 महीने में कभी ना कभी आपको परिणाम दे देगा। इस वजह से किसी भी कार्य के प्रति जो अच्छा है या बुरा, उसको करने से पहले थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए। अगर उसके अच्छे परिणाम नजर आने वाले दिख रहे हैं, निर्णय आपका गलत नहीं है, तो आप उस पर आगे बढ़ सकते हैं। आपके धन मकर राशि से अष्टम भाव में केतु देव तीर्थ यात्रा कराएंगे, स्वप्न के माध्यम से आपके भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं को बताएंगे, चरित्र का बल बढ़ाएंगे, व्यय कंट्रोल करेंगे, कुटुंबजनों से सहयोग प्राप्त होगा, माता के सुखों में कमजोरी आ सकती है, घर में थोड़े बहुत कलह के वातावरण भी बन सकते हैं। और इतना ही नहीं, ये कई बार आपके भुजाओं में इतना बल दे देंगे कि आप किसी भी कार्य को करने के लिए ना नहीं कहेंगे। मतलब सबकी निगाह आप पे टिकी हुई है। और ये मकर राशि के जातकों के लिए एक अनुकूल परिणाम देने वाले बन रहे हैं। सावधानी क्या रखनी होगी, क्योंकि अष्टम भाव है, भाव से ग्रह प्रभावित होता है। अपने पेट का ध्यान रखना होगा, अपने रिसर्च पे फुल फोकस के साथ काम करना होगा, अपने गाइड के साथ आपके संबंध अच्छे रखने होंगे, आपकी पैतृक संपत्ति की सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए। जो पुराना मतभेद है उसको या तो बिल्कुल पेंडिंग में डाल दीजिए, या तो बिल्कुल उसको क्लियर करिए, उसके साथ मत चलिए। पुराने दुश्मन, विश्वास बिल्कुल नहीं। मकर राशि के हैं, जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिकल बिहेवियर को भी समझने की आवश्यकता होगी कि क्या चीज आपके लिए लाभ है और किस चीज से आपको नुकसान हो सकता है। लेन देन की प्रक्रिया में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। व्यापार थोड़ा बहुत कुंद कमजोर या ऐसा थोड़ा रुक रुक करके चलने वाला हो सकता है। सुंदरकांड का पाठ, नित्य बजरंगबली के मंदिर का दर्शन और गुरु मंत्र का जप आपको इन सभी परेशानियों से बचा लेगा। अब बात करेंगे कुंभ राशि और मीन राशि के जातकों के लिए, मतलब कुंभ लग्न और मीन लग्न। यहां अगर आपकी कुंडली में देखेंगे तो अगर राहु देव यहां बैठे हैं, सबसे पहले कुंभ राशि में राहु देव चूंकि बैठे हैं पहले से, और सिंह राशि में केतु देव। बहुत स्पष्ट तरीके से अगर समझा दूं बिल्कुल क्लियर शब्दों में, तो राहु देव कुंभ राशि को अपनी राशि मानते हैं और मीन राशि में राहु देव तटस्थ हो जाते हैं। तो कुंभ राशि के राहु और केतु देव का प्रभाव जो पड़ेगा वो आपकी राशि से 7वें है। पति पत्नी में वाद विवाद न हो, पार्टनर के साथ वाद विवाद न हो, दिनचर्या गड़बड़ न हो, इसका बस ध्यान रख लेना है। बाकी व्यापारिक स्थिति, धन लाभ, प्रमोशन के योग, व्यापार में मन लगे, एकांत अकेले भी किसी भी विषय को पार करना हो, किसी समस्या का अकेले हल ढूंढना हो, तो आपके अंदर इतनी सामर्थ्य रहेगी कि आप उस चीज को अंतिम परिणाम तक पहुंचा सकते हैं। मामा मामी, नाना नानी, इसके साथ आपके पड़ोसी, आपकी दिनचर्या, आपका जो प्रभाव है वो कमजोर ना हो, इस कारण से हमें यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना होगा। बाकी कुंभ राशि के जातकों के लिए राहु और केतु का एक सामान्य संतुलित परिणाम मिलने वाला है। हाँ, हमें हमारी दिनचर्या पे फोकस करना होगा। मैं ये बात 3 बार कह चुका हूँ। दूसरा, चूंकि यहाँ से एक बात और भी समझनी होगी, कुंभ राशि पे राहु केतु का जो प्रभाव होगा वो आपके विचारों के स्वरूप को बदल सकता है। आप जैसे थे नेचर में, कई बार अगले 18 महीने तक आप में किसी दूसरे का प्रभाव या हैंगओवर देखने को मिल सकता है। आप किसी दूसरे से जल्दी प्रभावित हो सकते हैं और अपनी वास्तविक परिभाषा कई बार आप भुला जाएंगे या भूल जाएंगे। इसमें एक बात और भी होगी, यहाँ सबसे ज्यादा आपको अपने कफ और वात को नियंत्रित करना होगा। अगर स्वास्थ्य के मामले में कहें तो, अगर नौकरी के साथ थोड़ा बहुत व्यापार आरंभ करना चाहते हैं तो ये सही समय है। कोई बदलाव करना चाहते हैं तो भी ये सही समय है। क्लियर है? बात होगी मीन राशि की। आपकी राशि से 6वें घर में ये गोचर गए हैं। ये धन लाभ के अतिरिक्त पेज जोड़ देते हैं, अतिरिक्त पन्ना जुड़ जाता है, अतिरिक्त अध्याय आपकी सफलता का मिल जाएगा। धन, मान, प्रतिष्ठा, नौकरी, संतान, यश, कीर्ति, ये सब केतु देव आपकी राशि से 6वें घर में जाकर के देने वाले बन रहे हैं। आपकी राशि पे शनिदेव का प्रभाव है, इस वजह से घर में कलह का वातावरण न बने। अगर घर पे हैं तो आपके कारण कलह का वातावरण न बने, बच्चों के साथ आपके संबंध खराब ना हो, पत्नी और पति के बीच में मतभेद ना दिखे, और अगर परिवार के साथ थोड़ा बहुत घूमने जाना हो तो आप जा सकते हैं। अगले 18 महीने धन लाभ के विशेष काम के योग बन रहे हैं। फुल फोकस के साथ, कोई भटकाव नहीं, सिर्फ अपने काम पे और अपने करियर, अपनी नौकरी पे फोकस करें। अगर विद्यार्थी हैं
पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं या नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, तो भी ये आपको धन के प्राप्त करने का मार्ग खोल रहे हैं। क्लियर है? ऐसे केतुदेव को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो गाय की सेवा भी कर सकते हैं, और अगर हो सके तो गोबर का चौका लगा करके, अगर हो सके तो उसी पे बैठ करके मंत्रों का जप भी कर सकते हैं, गुरु मंत्र का जप कर सकते हैं। अगर केतु की, राहु की और शनि की दशा चल रही है तो आप लाजवर्त भी धारण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर बात बन पड़े तो केतु भक्ति के कारक हैं। का करी है नवग्रह जब हो भक्ति के, जब हो हरि का संग। का करी है नवग्रह रंक, हालांकि वो रंक नहीं है, पर फिर भी अगर आपके पास भक्ति है, धार्मिकता है, प्रगाढ़ता है, समझने की शक्ति है, चीज़ों को मेंटेन करने की शक्ति है, ऑब्जर्वेशन माइंडसेट है आपका, ऑब्जर्व करते हैं, तो फिर केतुदेव आपके लिए किसी भी भाव में कैसे भी बैठे हों आपको नुकसान नहीं करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।